हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप सभी लोगों का ट्रेड सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं, मैनेज कैसे कर सकते हैं लंबे टाइम तक। क्योंकि होता क्या है, ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट हर कोई कमा लेता है, चाहे लॉजिक के साथ हो चाहे इलॉजिकली हो। मतलब चाहे आप नॉलेज के साथ पैसा कमाओ या फिर तुक्केबाजी से पैसा कमाओ, पैसा तो मार्केट के अंदर हर कोई कमा लेता है एक ना एक टाइम पे। लेकिन प्रॉब्लम होती है उस पैसे को सस्टेन कर पाना, जो हमने प्रॉफिट्स कमाए हैं उनको प्रोटेक्ट करके लंबे टाइम तक होल्ड कर पाना। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ट्रेडिंग के अंदर, जो कि हर कोई नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बहुत कम लोग जो होते हैं वो सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाते हैं। अदरवाइज ज्यादातर लोग जो होते हैं वो प्रॉफिट कमा के उस प्रॉफिट को खत्म भी कर देते हैं, क्योंकि वो ढंग से मैनेज नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि आज की इस वीडियो में हम रिस्क मैनेजमेंट समझेंगे कि किस तरीके से हम रिस्क को मैनेज करके अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में प्रॉफिट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, इसके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि आप ओवर ट्रेडिंग करना छोड़ दो। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग जो होता है वो एक ऐसी एक्टिविटी होती है मार्केट के अंदर जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लोग जो होते हैं वो अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, उनके प्रॉफिट जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। चाहे प्रॉफिट छोटा हो बड़ा हो, ओवर ट्रेडिंग की वजह से सारा प्रॉफिट खत्म हो जाता है। और ओवर ट्रेडिंग कोई भी पर्सन कब करता है, जब उसके माइंड में लालच आता है और पैसा कमाने का और प्रॉफिट कमाने का। तो सबसे पहले जो जरूरी है वो ये है कि हमें अपने माइंड से ये जो ग्रीड है इसको निकालना है। क्योंकि एक बार हमारे माइंड से ग्रीड निकल जाएगी प्रॉफिट कमाने की, तो फिर ऑटोमेटिकली हमारी जो ओवर ट्रेडिंग है वो खत्म हो जाएगी। और जहां पर हमारी ओवर ट्रेडिंग खत्म हो गई मार्केट के अंदर, ये समझ लो कि आधे से ज्यादा काम तो हमारा वहीं पर हो गया, बहुत हद तक हमारा जो प्रॉफिट है वो वहीं पर प्रोटेक्ट हो गया। अब मान लो कि आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करते, या फिर आप ओवर ट्रेडिंग करते भी थे, आपने ओवर ट्रेडिंग करना बंद कर दिया, तो उसके बाद हमें फिर आगे प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है, ताकि हमारे पास हमारे जो प्रॉफिट है वो लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाए। अब यहां पर एक चीज और आप ध्यान रखो कि कभी भी आप लोगों को मार्केट के अंदर इंट्राडे में कंप्लीट प्रॉफिट्स का रिस्क नहीं लेना। होता क्या है, मान लो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि कल फ्राइडे को किसी ने 5,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न करा मार्केट से। अब होगा क्या, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में जब वो ट्रेड करने जाएगा तो वो पूरे 5,000 रुपए पे रिस्क ले लेगा कि 5,000 का प्रॉफिट तो मैंने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में करा ही था ना, तो मतलब जब तक 5,000 का नुकसान नहीं होता तब तक मैं मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकता हूं कितनी भी। अब होता क्या है, जब वो पूरे के पूरे प्रॉफिट का रिस्क लेता है तो चांसेस यहां पर ज्यादातर ये होते हैं कि मार्केट के अंदर उसका प्रॉफिट खत्म होगा, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि उसकी कैपिटल में से भी थोड़ा बहुत उसको नुकसान देखने को मिल जाए। तो इसलिए कभी भी हमें मार्केट के अंदर कंप्लीट प्रॉफिट्स का रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया अभी तक उसका कुछ परसेंट पार्ट ही रिस्क पर लो। क्योंकि अगर आप कंप्लीट प्रॉफिट का रिस्क लोगे और मान लो कि आपकी फर्स्ट ट्रेड के अंदर ही पूरी प्रॉफिट का नुकसान हो गया, तो आप फर्दर ट्रेड नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने फर्दर ट्रेड करी और उसमें भी अगर नुकसान हुआ तो इस बार नुकसान प्रॉफिट का नहीं होगा, कैपिटल का होगा। और कैपिटल का अगर नुकसान होगा तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है। तो इसलिए हमेशा एक चीज और ध्यान रखो यहाँ पर कि आप लोगों को कभी भी मार्केट के अंदर आपने जो प्रॉफिट्स कमाए हैं उसका 100% रिस्क नहीं लेना इंट्राडे के अंदर। अब आप लोगों को करना क्या है जिससे कि आप लोग प्रॉफिट्स को अपने प्रोटेक्ट कर पाओ अच्छी तरीके से, इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कि कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने ट्रेड करी, और कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि फ्राइडे को हमने मार्केट के अंदर 5,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न करा। अब मंडे को जब मार्केट ओपन होगी तो मुझे मंडे को कितना रिस्क लेना है जिससे कि मेरा लास्ट ट्रेडिंग सेशन का प्रॉफिट जो है वो सस्टेन हो पाए ज्यादा से ज्यादा, और मैं मार्केट के अंदर ज्यादा लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाऊं, ज्यादा से ज्यादा ट्रेड में ले सकूं। तो हमें करना क्या होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि कभी भी आप लोगों को अपने कंप्लीट प्रॉफिट्स का रिस्क नहीं लेना। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे आप लोग जो भी मार्केट के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में आप लोगों को प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट का आप लोगों को सिर्फ 50% ही रिस्क लेना है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए। यानी कि अगर मुझे लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न हुआ मार्केट से, तो मंडे को जब मैं मार्केट में ट्रेड करने आऊंगा तो मुझे 5,000 का 50% यानी कि सिर्फ 2,500 रुपए का रिस्क लेना है पूरे दिन में। 2,500 रुपए का अगर मुझे नुकसान दिख गया तो मुझे वहीं पर मार्केट बंद कर देनी और फर्दर मार्केट नहीं देखनी।
अब यहाँ पर एक और चीज हाईलाइट करने वाली है कि ये जो 2,500 रुपए का रिस्क है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन के 50% प्रॉफिट का जो रिस्क की मैं बात कर रहा हूं, वो हमें पूरे दिन का लेना है, पूरा इंट्राडे रिस्क की मैं बात कर रहा हूं, ना कि एक सिंगल ट्रेड की। क्योंकि होगा क्या, अगर मान लो आप लोग लास्ट ट्रेडिंग सेशन के प्रॉफिट के 50% का रिस्क सिंगल ट्रेड में ले लोगे, यानी कि इस एग्जांपल में 5,000 रुपए के प्रॉफिट का 50% 2,500। अब 2,500 रुपए का रिस्क अगर मैं मंडे को सिंगल ट्रेड में ले लूं, तो होगा क्या, मान लो अगर फर्स्ट ट्रेड में मुझे नुकसान हो गया, मेरा स्टॉप लॉस हो गया, तो फर्स्ट ट्रेड के अंदर ही मेरा पूरा 2,500 रुपए का जो रिस्क है वो कवर हो गया। अब मैं फर्दर ट्रेड नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने फर्दर ट्रेड करी तो मेरा रिमेनिंग 50% प्रॉफिट भी खत्म हो सकता है। दूसरी चीज, अगर मान लो वो 50% प्रॉफिट भी खत्म हो गया, तो मेरी कैपिटल में से भी फिर नुकसान हो सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे डिसिप्लिन भी ब्रेक हो जाएगा फिर, अगर मैं 50% से ज्यादा का रिस्क लेता हूं तो इसलिए कभी भी आप लोगों को अपने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के प्रॉफिट का 50% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। और ये जो 50% रिस्क है, ये पूरे ट्रेडिंग सेशन का है, पर ट्रेड का नहीं है। अब यहाँ पर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के 50% प्रॉफिट का रिस्क नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में लेने से देखो फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा कि मान लो अगर आप लोगों को नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि मंडे को नुकसान हो जाता है पूरे 2,500 रुपए का, तो कोई दिक्कत नहीं, आपके पास एक और चांस है ट्यूसडे को ट्रेड करने का, क्योंकि आपका 50% प्रॉफिट बचा हुआ है। मान लो अगर आप लोगों ने पूरे 5,000 रुपए का रिस्क मंडे को ले लिया होता और 5,000 का नुकसान हो जाता, तो क्या आप ट्यूसडे को ट्रेड करने के लिए कैपेबल हो पाते? नहीं हो पाते। आपका कॉन्फिडेंस ही बिल्डअप नहीं होता ट्यूसडे को ट्रेड करने के लिए, क्योंकि आपको ये चीज पता होती कि अब अगर मैं ट्रेड करूंगा तो मेरी कैपिटल में से पैसा जाएगा। इसलिए यहाँ पर प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के 50% प्रॉफिट का रिस्क लेने का फायदा यहाँ पे यही है। अब ये जो मैंने आप लोगों को बोला कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के 50% प्रॉफिट का रिस्क हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में लेंगे, और ये जो रिस्क होगा ये पूरे ट्रेडिंग सेशन का रिस्क होगा, पर ट्रेड का नहीं। तो पर ट्रेड का रिस्क हम कैसे कैलकुलेट करें, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि कितने रिस्क वाली हमें ट्रेड लेनी चाहिए नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला कि प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का प्रॉफिट का 50%, यानी कि एग्जांपल में 5,000 का 50% 2,500 रुपए, 2,500 रुपए का रिस्क हम लेंगे मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। अब ये 2,500 रुपए का रिस्क भी पूरे दिन का है, तो पर ट्रेड का रिस्क हम कैसे अपना मान के चलेंगे, कैसा हम अज्यूम करके चलेंगे। हमेशा आप लोग ये चीज ध्यान रखो कि जब आप प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के प्रॉफिट का 50% रिस्क नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में लोगे, तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप जो भी ट्रेड करो ना, कोशिश ये करो कि आपकी उस ट्रेड के अंदर जो रिस्क इन्वॉल्व है वो आपके इंट्राडे रिस्क के 50% रिस्क या उससे कम होना चाहिए। यानी कि अगर मैं मंडे को 2,500 रुपए का रिस्क लूंगा, तो मैं यही देखूंगा कि मैं वो ही ट्रेड लूं जिसके अंदर मेरा जो रिस्क इन्वॉल्व है वो 1,250 या उससे कम का रिस्क इन्वॉल्व है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब आप अपने इंट्राडे रिस्क को मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, यानी कि पार्शियल रिस्क लोगे हर ट्रेड में, तो फायदा ये होगा कि अगर फर्स्ट ट्रेड में आपका नुकसान हो भी जाता है तो आप कैपेबल होंगे सेकंड ट्रेड लेने के लिए, और क्या पता सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हो जाए तो बात ही अच्छी है। लेकिन अगर मान लो कि आप एक ही ट्रेड में कंप्लीट रिस्क ले लेते हो और उसमें नुकसान हो जाता है, तो आप सेकंड ट्रेड ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप कैपेबल ही नहीं हो, क्योंकि आपका इंट्राडे रिस्क ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब इससे होगा क्या, मान लो अगर सेकंड ट्रेड में प्रॉफिट हो सकता था तो वो आप नहीं ले पाए, क्योंकि आपने एक ही ट्रेड के अंदर अपना पूरा का पूरा रिस्क जो है वो ले लिया। इसलिए हमें कभी भी कंप्लीट इंट्राडे रिस्क जो है वो सिंगल ट्रेड में नहीं लेना चाहिए, हमेशा अपने इंट्राडे रिस्क को बांट देना चाहिए मल्टीपल ट्रेड्स के अंदर। अब बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिनके माइंड में ये आ रहा होगा कि हम तो पहले से एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, जिसमें कि हम अपनी कैपिटल का कुछ परसेंट पार्ट हर दिन रिस्क पर लेके चलते हैं, या फिर एक फिक्स्ड अमाउंट हम हर दिन रिस्क पर लेके चलते हैं। तो इस स्ट्रेटेजी से, जो कि मैंने आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताई, उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के साथ हम कैसे अपनी ट्रेडिंग को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं, अपने प्रॉफिट्स को और ज्यादा अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं कैसे। तो जो लोग पहले से ही अपनी एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, वो आज की इस स्ट्रेटेजी को अपनी स्ट्रेटेजी के साथ कंबाइन कैसे कर सकते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो मान लो कि कोई एक पर्सन है जो कि अपनी कैपिटल का 5% पार्ट हर दिन रिस्क पर लेता है, और मान लो उसकी कैपिटल है 1,00,000, यानी कि वो हर दिन 5,000 रुपए का रिस्क लेता है इंट्राडे में। अब मान लो कि फ्राइडे को उसको प्रॉफिट हुआ 5,000 रुपए का पूरे ट्रेडिंग सेशन के अंदर मिला के। अब हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग उसको क्या करना चाहिए, 5,000 का 50% यानी कि 2,500 रुपए का रिस्क लेना चाहिए मंडे को। लेकिन वो कितने का लेता है, 5,000 रुपए का 5% ऑफ उसकी कैपिटल, जो कि 1,00,000 है। तो अब वो इसको कंबाइन कैसे करेगा दोनों स्ट्रेटेजी को, उसको क्या करना है, जितना उसको लास्ट ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट हुआ
उसका 50% जो अमाउंट है वो, और जितना परसेंट वो कैपिटल का रिस्क लेता है वो, दोनों अमाउंट का विच एवर इज लोअर जो होगा, यानी कि दोनों अमाउंट का जो भी लोअर अमाउंट होगी उसको नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन उतना रिस्क लेना है इंट्राडे में, उससे ज्यादा नहीं। यानी कि इस एग्जांपल में उसने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कमाए 5,000, जिसका 50% हुआ 2,500, और वो अपनी कैपिटल का रिस्क लेता है 5% का, यानी कि 5,000। तो 2,500 और 5,000 दोनों अमाउंट में से लोअर क्या है? 2,500। तो उसको यानी कि मंडे को 2,500 का रिस्क लेना। अब एक सिचुएशन और मान के चलते कि मान लो उसको 5,000 के प्रॉफिट की बजाय मान लो किसी दिन प्रॉफिट हो गया 15,000 रुपए का, मार्केट एक अच्छी ट्रेंड में दिख गई और उसको 15,000 का प्रॉफिट हो गया। तो 15,000 का 50% एज पर आर स्ट्रेटेजी कितना बनता है? 7,500, और वो अपनी कैपिटल पे 5% रिस्क लेता है, यानी कि 5,000। तो अब 7,500 और 5,000 दोनों में से लोअर क्या हुआ? 5,000। तो वो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में 5,000 का रिस्क लेगा। अब ये तो हुआ कि जो बंदा अपनी कैपिटल का कुछ परसेंट पार्ट इंट्राडे रिस्क लेता है। अब मान लो किसी बंदे ने डिसाइड कर रखा है कि मैं हर दिन का 4,000 का रिस्क लूंगा, इससे ज्यादा का रिस्क नहीं लूंगा, तो सेम एग्जांपल उसके साथ भी फिट होता है। अगर मान लो उसको प्रॉफिट हुआ है 5,000 लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, उसका 50% हुआ 2,500, और वो इंट्राडे रिस्क लेता है हर दिन का 4,000, तो विच एवर इज लोअर? 2,500, तो वो 2,500 का रिस्क लेगा। मान लो कभी उसको प्रॉफिट हो गया 10,000, और 10,000 का 50% होता है 5,000, और वो जो रिस्क लेता है हर दिन का वो है 4,000, तो 5,000 और 4,000 में से लोअर क्या हो गया? 4,000। तो बेसिकली मेरे कहने का सिंपल सीधा मतलब ये है कि अगर आप हमारी स्ट्रेटेजी को अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के साथ कंबाइन करते हो तो आपका जो ट्रेडिंग के अंदर रिस्क है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा, बहुत हद तक मैनेज हो जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों की जो ट्रेडिंग है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है। आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत हद तक सेफ हो सकते हैं और लंबे टाइम तक प्रोटेक्टेड रह सकते हैं, जिससे कि आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की जर्नी में बहुत हद तक आगे बढ़ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को यही समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आप अपने प्रॉफिट्स को मार्केट के अंदर प्रोटेक्ट कर सकते हो, साथ ही साथ हमारी स्ट्रेटेजी को अपनी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी के साथ या अपनी प्रॉफिट प्रोटेक्टिंग स्ट्रेटेजी के साथ कंबाइन करके किस तरीके से आप अपने प्रॉफिट्स को बहुत हद तक बचा सकते हो और किस तरीके से आप अपने रिस्क को बहुत हद तक कम कर सकते हो, ये भी मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश की है। एंड आई होप कि आप सभी लोगों को आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जितनी भी चीजें बताई हैं वो सभी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। लेकिन अगर आप लोगों को फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।